हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है भारत में मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वन, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। वर्तमान में क्या स्थिति है इस सब है। आप प्रीलिम्स के लिए ये सब टॉपिक में रिलेट कर सकते हैं। मेंस के लिए बहुत चुनौतियां भी देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह चर्चा में क्यों है? यह द हिंदू सोर्स लिया गया है। आप द हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। यह चर्चा में क्यों है? अन्ना विश्वविद्यालय की हालिया रिपोर्ट तमिलनाडु के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में हुए महत्वपूर्ण विस्तार पर प्रकाश डाला है। कौन से विश्वविद्यालय ने रिपोर्ट जारी की है? अन्ना अन्ना विश्वविद्यालय ने। ठीक है। जो वर्ष जो वर्ष 2021 में 4,500 हेक्टेयर हेक्टेयर भूमि थी, मैंग्रोव बन गई। लेकिन 2024 में यह बढ़कर 9,039 हेक्टेयर हो गई, जिसे मैंग्रोव चर्चा का विषय बन गया। अब कुछ बनना ही था। अब जरा हम देखने का प्रयास करेंगे कि मैंग्रोव क्या है। परिचय की बात करें, मैंग्रोव तटीय पारिस्थितिक तंत्र में जहाँ लवण, सहुता वृक्ष, ठीक है, झाड़ियाँ, जिनकी वृद्धि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अंतर्ज्वारीय क्षेत्र, मतलब कहने का मतलब तटीय क्षेत्र, लवण युक्त जल होना चाहिए और अंतर्ज्वारी भी, ठीक है, वहाँ आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। यह मंद गति से प्रवाहित होने वाले जल क्षेत्रों के साथ लवणीय अल्प ऑक्सीजन वाले वातावरण का सामना करने में विशिष्ट रूप से अनुकूल होते हैं, जहाँ बारीक तलछट का संचय भी जारी रहता है। ठीक है। कुछ समान मैंग्रोव वृक्षों में लाल मैंग्रोव, ग्रे मैंग्रोव और राइजोफोरा मैंग्रोव भी शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव की स्थिति या विशेषता महत्व देख लीजिएगा, आगे डिटेल बात करें। मैंग्रोव आवरण, ठीक। अब मैंग्रोव वन की मुख्य विशेषताएं क्या है देखेंगे। फर्स्ट, पर्यावास एवं विकास की स्थितियां। मैंग्रोव का विकास, यह ज्वारी मैदान, नदियों के मुहाने, उच्च गाद, डेल्टाई क्षेत्र में होता है। कौन से स्थान पे? ज्वारी होनी चाहिए। नदी के मुहाने पर आपको देखने का, जैसे नदी बही है तो यहाँ मुहाने पर आपको दिखने का, यही डेल्टा का निर्माण भी करता है। उच्च गाद होनी चाहिए। गाद मतलब जल में जो गाद के रूप में जमा हो जाता है, वह सब। नेक्स्ट, वे उच्च सौर विकिरण अवायु पंख के अनुकूल हो जाते हैं तथा लवणीय जल से व स्वच्छ जल का निष्कर्षण करने में सक्षम होते हैं। कहने का मतलब, यह लवण जल को स्वच्छ जल बनाने में ही सक्षम होते हैं। ठीक। कायिक अनुकूल, इसे शोषण के लिए न्यूमेटोफोर, स्थिरता के लिए अस्तंभमूल और जल की हानि और नमक स्राव के लिए लेटिसेलेटेड छाल का विकास होता है। आगे आगे नज़र डालें तो लवणीय स्थितियाँ ग्रंथियाँ लवण उत्सर्जन में सहायता करती हैं, जबकि इनकी मूल तलछट को प्रग्रहित भी करती हैं, तटरेखा में स्थिर रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जननी अनुकूल। जननी अनुकूल का मतलब, मैंग्रोव के जरायुजता पाई जाती है जहाँ बीज जमीन पर गिरने से पहले पेड़ के भीतर अंकुरित होते हैं, जिससे लवणीय परिस्थितियों में भी जीवित रहना सुनिश्चित होता है। कहने का अर्थ है
तो इनको डायरेक्ट जमीन, इनके बीज जो मैंग्रोव वन के बीज डायरेक्ट जमीन मतलब लैंड पर नहीं गिरते, यह उस पौधा में विकसित होते हैं, विकसित होने के बाद गिरते हैं तो डायरेक्ट अपना विकास करने लगते हैं। ठीक है। मैंग्रोव का विवरण देखें तो मैंग्रोव की वृद्धि केवल भूमध्य रेखा के समीप उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में होती है, क्योंकि ये शून्य से निम्न तापमान इनकी वृद्धि के अनुकूल नहीं होता। कहने का मतलब यह शून्य से मतलब शून्य के निम्न तापमान के बीच इनका वृद्धि होना संभव नहीं है। FAO के अनुसार देखा गया है कि 2020 में वैश्विक मैंग्रोव का विस्तार लगभग 14.8 मिलियन हेक्टेयर, जिसे विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय वनों में 1% से भी सीमित क्षेत्र में शामिल है। अगर देखा भौगोलिक क्षेत्र का 1% भी सीमित क्षेत्र है इसका। ठीक है। सबसे बृहद क्षेत्र दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तर और मध्य अमेरिका, ओशियाना भी का स्थान है। अधिकतर क्षेत्र यही मैंग्रोव पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया के वैश्विक मैंग्रोव का औसतन लगभग 47%। आपको बता दूं मैं, 47% मैंग्रोव यही देशों में पाए, जैसे इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, मैक्सिको, 5 देशों में ही पाए जाते हैं। 47%, काफ़ी डाटा ज़्यादा है। यह स्थान है, आप देख सकते हैं यहाँ। ये अफ्रीका का क्षेत्र हुआ, यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, मैक्सिको, ठीक है, ये सब जो क्षेत्र हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में मैंग्रोव का आवरण, भारत एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका है ISFER के अनुसार 2023 में मैंग्रोव का आवरण लगभग 4,992 वर्ग किमी था, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लमसम में 0.15% है। ठीक है, कितने? 0.15%। आगे नज़र डालें तो प्रमुख मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र उड़ीसा के भीतर कनिका, आंध्र प्रदेश, गोदावरी कृष्णा डेल्टा के क्षेत्र में, गुजरात, केरल, अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अब सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा सन्निहित मैंग्रोव वन है, जबकि भीतरकनिका भारत का दूसरा। कहने का अर्थ है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है, दूसरा है भीतरकनिका। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्षेत्र है, यहाँ से जो आपको दिख रहा है, ये सब मैंग्रोव क्षेत्र वाले स्थान है। आपको मैं बता दूं, ये है सुंदरबन, जो जिसमें विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। यहाँ आपको सुंदरबन ठीक। ये बाकी सब एरिया है। एक कृष्णा डेल्टाई क्षेत्र है यह। ठीक है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब क्षेत्र है। ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक। चलिए, ये मैप के दृष्टि से आप देख सकते। नेक्स्ट, यहाँ कुछ तथ्य हैं, जैसे यूनेस्को 26 जुलाई को मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र के हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाता है। कहने का मतलब 26 जुलाई को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाता है। 2021 के अनुसार इतना भारत में है।
ठीक है, ये सब ने हमने डिस्कस किया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सुंदरबन के बारे में थोड़ा डिटेल देखें तो सुंदरबन का नाम सुंदरी बीच पर पड़ा। किस बीच पर? सुंदरी ब्रिज के नाम पर पड़ा, रखा गया है। यह भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के, बांग्लादेश बालेश्वर नदी के विस्तृत और गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना डेल्टा को कवर करती है। इसे 4 संरक्षित है: सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदर पश्चिम, सुंदर दक्षिण और सुंदर पूर्व वन्यजीव अभयारण्य बांग्लादेश को यूनेस्को विश्व धरोहर में नामित किया गया। इस क्षेत्र को समृद्धि जैव विविधता है, जिसे 260 पक्षी प्रजाति, बंगाल टाइगर और इंडियन पायथन संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल हैं। नेक्स्ट, ये है सुंदरबन का एरिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अपना इंडिया, बांग्ला। ठीक। नेक्स्ट, मैंग्रोव का महत्व क्या है? मैंग्रोव का महत्व देखेंगे। कार्बन पृथक्करण, मैंग्रोव प्रति हेक्टेयर औसत 394 टन संग्रहित करते हैं। उनकी अद्वितीय आवारे लवड़ी स्थितियां अपघटन को भी धीमा कर देती है, जिसे अत्यधिक प्रभावी ब्लू कार्बन सिंक बनते हैं। नेक्स्ट, तटीय संरक्षण, यह तट का भी संरक्षण करते हैं, जैसे तूफान, सुनामी, कटाव, मतलब जमीन जो कट जाती है, कटाव, प्राकृतिक बाधाओं को तरंग लगभग 5 से 35% तक कम कर देते हैं। ये बाढ़ की गहराई में 15 से 20% तक, क्षेत्रों में 70% तक कम कर देते हैं। आपदा जोखिम न्यूनों को भूमिका निभाते। जैव विविधता हॉटस्पॉट में भारत में 21 संघों को 5,700 से अधिक प्रजातियां समर्थन करते हैं, जो बंगाल टाइगर, ईस्टर्न क्रोकोडाइल, इंडियन पाइथन, 260 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा आजीविका में 800 मिलियन विलियन जलीय प्रजातियों पोषण समर्थन करते हैं, जैसे शहद, फल, पत्तियां। नेक्स्ट पॉइंट, मैंग्रोव के लिए प्रमुख खतरे की बात करते हैं, चुनौती। भूमि का रूपांतरण, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव्स 2024 के अनुसार जलीय कृषि में लगभग 26% के साथ पाम ऑयल के लिए, बगान में चावल कृषि के लिए इतना 2020 में मैंग्रोव क्षति के एक प्रमुख कारण। आगे नजर डालने तो इमारती लकड़ी निष्कर्षण और चारकोल उत्पादन में ही गंभीर क्षरण हुआ है। प्रदूषण, तेल रिसाव, विशेष रूप से नाइजीरिया डेल्टा के क्षेत्र में मैंग्रोव पुनर्जनन में परिस्थिति तंत्र स्वास्थ्य खतरे में डालता है। आक्रामक प्रजातियां, तमिलनाडु और श्रीलंका मैंग्रोव पाई जाने वाली आक्रामक प्रजातियां प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का प्रसार देसी प्रजातियों को समाप्त कर देती हैं, जिसे मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र को बाधित करती हैं। मृदा की लवड़ी और बदलाव भी ला रही है। मृदा और क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन भी एक भूमिका निभा रहा है। स्वच्छ जलवायु की उपलब्धता को कम कर रही है, जिसे पुनर्जनन में बाधा उत्पन्न हो रही। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, या आगे की राह का कानूनी ढांचे को मजबूत करना। कानून मतलब सरकार द्वारा कानून बनाकर इसे कड़े से लागू करना चाहिए, जैसे वन उन्मूलन, प्रदूषण स्थिरता, तटीय विकास को रोकने के लिए सख्त कानून उपाय लागू करना। सामुदायिक भागीदारी, मैंग्रोव वन की स्थिति को बचाए रखने के लिए सबकी भागीदारी होनी चाहिए, जो स्थानीय समुदाय भी शामिल हों। अनुसंधान प्रौद्योगिकी का अपनाना, फाइटो रिमेडिएशन, औषधि अनुप्रयोग, सतत मैंग्रोव का अनुसंधान निवेश करना, वास्तविक समय निगरानी, अवैध गतिविधियों सूचना, ड्रोन निगरानी, एआई का भी उपयोग कर सकते हैं। जैव पुनर्स्थापना, जलवायु परिवर्तन प्रति लचीलापन,
तो क्षीण हो चुके मैंग्रोव को जैव पुनर्स्थान की तकनीक भी लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेट है सतत तटीय विकास और पर्यावरण अनुकूलन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और जलीय कृषि को विनियमित करना और मैंग्रोव संरक्षण और शहरी नियोजन में एकीकृत करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी होना चाहिए। जो मैंग्रोव रणनीति रामसर और ब्लू कार्बन इनिशिएटिव जैसे समझौते के माध्यम से वैश्विक सहयोग को मजबूती करना। ठीक है, तो हम मैंग्रोव पूरे डिटेल स्थिति के बारे में जानने का प्रयास किया। ठीक है, अब मेंस के दृष्टि से एक प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, आप इसका आंसर राइटिंग कर सकते हो। भारत में मैंग्रोव परिस्थिति और आर्थिक महत्व की जांच कीजिए और उनके संरक्षण और धारणीय प्रबंधन के लिए एक समग्र रणनीति सुझाव दीजिए। आंसर ऑफ प्लीज 250। नेक्स्ट है एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन, यह यूपीएससी सिविल सर्विस में पूछा गया था 2015 में। ठीक है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक मैंग्रोव वन और सदापर्णी वन पर्णपाती वनों का संयोजन है? फर्स्ट है विकल्प उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिण सौराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आंसर होगा डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो हम लोगों ने मैंग्रोव वन की पूरी डिटेल देखा। मेंस क्वेश्चन, प्रीलिम्स। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।